आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में कैम की, मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, हमारे पास सनशाइन डिजिटल सर्विसेज का एक लेख है जो इसके फायदों पर रोशनी डालता है। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि कैम आजकल बिजनेस के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है। बिल्कुल। और ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे सॉफ्टवेयर और मशीनें मिलकर चीजें बनाने का तरीका बदल रही हैं। हाँ मतलब पूरी प्रक्रिया ही स्मार्ट हो रही है। हाँ। तो लेख सबसे पहले बात करता है बढ़ी हुई सटीकता की, हम्म। एनहांस्ड प्रिसिजन। सुनने में तो ये बढ़िया लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? कैसे पक्का होता है कि चीज बिल्कुल डिजाइन जैसी बने? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैम सॉफ्टवेयर ना हम्म। वो डिजाइन के डिजिटल ब्लूप्रिंट को सीधे मशीन की भाषा में बदल देता है। तो सोचिए, जैसे एरोस्पेस है या मेडिकल इम्प्लांट्स, हाँ। वहां तो जरा सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। कैम क्या करता है, वो इंसानी गलती की गुंजाइश लगभग खत्म कर देता है। मशीन वही बनाती है जो डिजाइन में है, बार बार एकदम सटीक। अच्छा। इससे गलतियां कम होती हैं और प्रोडक्ट की विश्वसनीयता भी बढ़ती है। तो ये सटीकता सिर्फ क्वालिटी के लिए नहीं है, मतलब इससे प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और यही लेख का अगला पॉइंट भी है, उत्पादकता में बढ़ोतरी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जब मशीनें मुश्किल और वो जो बार बार करने वाले काम हैं वो खुद ही करने लगती हैं, और वो भी इतनी सटीकता से, तो लोग दूसरे कामों पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे क्वालिटी चेक या कुछ नया सोचना। तो कैम से प्रोडक्शन साइकिल तेज हो जाते हैं, ज्यादा माल बनता है, जल्दी बनता है। और आजकल तो हर बिजनेस को फ्लेक्सिबल भी होना पड़ता है ना, बाजार बदलता रहता है। तो क्या कैम इसमें भी मदद करता है? लेख कहता है कि प्रोटोटाइप हो या बड़ा बैच, कैम एडजस्ट कर लेता है। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, पहले क्या होता था, छोटा सा बदलाव भी करना हो तो मशीन की सेटिंग बदलो, टूल बदलो, उसमें काफी टाइम और पैसा जाता था। हाँ सही है। कैम में अक्सर बस सॉफ्टवेयर में कुछ कमांड बदलने होते हैं। तो कंपनियों के लिए नए डिजाइन ट्राई करना या कस्टमर की मांग पर कुछ बदलना, ये सब बहुत तेज और आसान हो जाता है। अच्छा, और फिर लागत और बर्बादी, रिड्यूस्ड कॉस्ट्स एंड वेस्ट, उसका क्या? हाँ, वो भी एक बड़ा पॉइंट है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो सीएएम सॉफ्टवेयर मशीन को बताता है कि मटेरियल को काटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। इसे कहते हैं ऑप्टिमाइज्ड टूल पाथ्स। ओके। मतलब कम से कम मटेरियल बर्बाद हो, कटिंग टूल भी सही से इस्तेमाल हो, और क्योंकि गलतियां कम होती हैं तो रीवर्क भी कम होता है, स्क्रैप भी कम निकलता है। ये सब मिलके कॉस्ट काफी कम कर देते हैं। और बेहतर क्वालिटी कंट्रोल, लेख में रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात है। हाँ, कई नए सीएम सिस्टम्स में सेंसर्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस को लगातार देखते रहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ होने वाली है तो सिस्टम उसे फौरन पकड़ लेता है, ऑपरेटर को अलर्ट कर देता है, या कभी कभी तो खुद ही एडजस्टमेंट कर लेता है। वाह। इससे क्वालिटी शुरू से आखिर तक एक जैसी बनी रहती है। एक और तकनीकी बात है, सीएडी के साथ जुड़ाव, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। लेख इसे सीमलेस इंटीग्रेशन कह रहा है। ये क्यों जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि इंजीनियर ने जो 3D मॉडल कंप्यूटर पर बनाया सीएडी सॉफ्टवेयर में, हाँ। वो बिना किसी झंझट के सीधे कैम सॉफ्टवेयर में चला जाता है और फिर कैम मशीन को चलाता है। बीच में कोई मैनुअल ड्राइंग या डेटा एंट्री की जरूरत नहीं। तो पूरी प्रक्रिया, मतलब आइडिया से फाइनल प्रोडक्ट तक, बहुत तेज और एरर फ्री हो जाती है। तो इन सब फायदों को देखें तो ये बात तो समझ आती है कि कैम अपनाने वाली कंपनियों को एक कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। निश्चित रूप से। जो कंपनियां कैम इस्तेमाल करती हैं वो ज्यादा तेजी से नए प्रोडक्ट ला पाती हैं, बेहतर क्वालिटी दे पाती हैं, और अक्सर कम कीमत पर। सही है। तो जाहिर है उन कंपनियों से आगे निकल जाती हैं जो पुराने तरीकों पर चल रही हैं। और यही ये सवाल उठता है कि क्या आज के टाइम में बिना सीएम के टिके रहना भी पॉसिबल है लंबे समय तक? लेख कुछ इंडस्ट्रीज का नाम लेता है जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, जैसे ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, मेडिकल और कंज्यूमर गुड्स भी। हाँ बिल्कुल, ये वो सेक्टर हैं जहां बहुत जटिल डिजाइन होते हैं, मटेरियल मजबूत चाहिए होता है, और क्वालिटी के स्टैंडर्ड बहुत सख्त होते हैं। तो कैम इन सब चुनौतियों से निपटने में उनकी मदद करता है। तो कुल मिलाकर इस लेख से जो निचोड़ निकल रहा है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में सीएएम लगाना अब कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, अब जरूरत बन गया है। हाँ, ग्लोबल मार्केट में टिके रहने के लिए ये एक जरूरत है। बिल्कुल, ये भविष्य के कारखानों की नींव रख रहा है, सटीकता, कुशलता और लचीलेपन के साथ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ एक बड़ा कदम। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि कैम सिर्फ एक टूल नहीं है, ये पूरे मैन्युफैक्चरिंग के तरीके को ही बदल रहा है। हाँ, और यहाँ सोचने के लिए एक आखिरी बात है।
जैसे जैसे ये कैम टेक्नोलॉजी और बेहतर और सबकी पहुंच में आ रही है, मतलब सस्ती हो रही है, हाँ, तो जो छोटे और मझोले उद्योग हैं, एसएमईज, जिनके पास शायद बड़ी कंपनियों जितने साधन ना हो, वो इन पावरफुल टूल्स का फायदा उठाने के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं? ये एक जरूरी सवाल है आगे के लिए।